हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हम लोगों ने सीखा है हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत कैसे करें। उसमें हमने ये बताया है कि अभिवादन करने के बाद बातचीत शुरू कैसे की जाती है। ये क्लास उसी का पार्ट है। यदि बातचीत के दौरान यदि मैनर्स एंड एटिकेट का ध्यान न दिया जाए तो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग सुने होंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे झगड़ा, लड़ाई, इवन हत्या जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए आसानी से निकाल लिया जाता है। ये निर्भर करता है कि बातचीत कैसे की जा रही है। अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए मैनर्स एंड एटिकेट का सीखा जाना ज़रूरी होता है। तो ये मैनर्स एंड एटिकेट होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए आप ये लाइन समझिए, रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एंड इट्स रूल। मानवता और उससे संबंधित नियमों का पालन करें, सम्मान करें। मतलब इसका प्रयोग सामने वाले के सम्मान के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो आपका मैनर्स है, एटिकेट है, इसमें क्या डिफरेंसेस है इसको एक बार आप समझिए। ये जो मैनर्स होता है ये व्यक्ति की पर्सनालिटी बताता है कि वो किस नेचर का व्यक्ति है, ठीक ना, उसका स्वभाव कैसा है। और जो एटिकेट होता है, एटिकेट का हिंदी होती है आपका शिष्टाचार। शिष्टाचार को सोशल रूल जो सामाजिक नियम होते हैं उससे संबंधित है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी बीमार है या सामाजिक जो लोग हैं उनमें कोई किसी प्रकार की समस्या है, आप उनकी मदद करते हैं मानवता के नाते, तो ये गुड मैनर्स में आता है। कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आपके माँ बाप हैं वो आपकी आत्मीय संपत्ति हैं, ठीक है। आत्मीय संपत्ति कहने का मतलब ये है जैसे कि ये शरीर है, इसकी जो आत्मा है, अगर इसकी आत्मा इस शरीर से निकाल दिया जाए तो ये शरीर बहुत जल्दी सड़ने लगेगा। वैसे आपके माँ बाप हैं, जब तक उनकी दुआएं आपके साथ है, जब तक वे आपके साथ हैं, आप दिन दुना रात चौगुना विकास करेंगे, बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करेंगे, आप खुश रहेंगे। और यदि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक ना, तो ये बैड मैनर्स में आता है, आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो अपने माँ बाप का सम्मान करिए और आगे बढ़िए। ये तो था मैनर्स के बारे में। एटिकेट का क्या होता है कि जैसे आपके पिताजी बीमार हैं तो जो सामाजिक लोग होते हैं उनसे मिलने आते हैं। तो ये आप बहुत बार सुने होंगे मीडिया में, जब कोई नेता किसी दूसरे नेता से मिलने जाता है तो लोग कहते हैं कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। मतलब ये सामाजिक कुछ नियम था, उस सामाजिक नियमों के तहत हम मिलने गए थे, यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं है। देखिए ये जो आपके नेताजी हैं और आपके जो पिताजी हैं, इनको पकड़ लीजिए अच्छे से। इन दोनों की कहानी के माध्यम से ये जो हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है इनको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और मैनर्स एटिकेट का प्रयोग अपने बातचीत के दौरान आप करने लगेंगे। देखिए जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, जैसे आपके पिताजी नेताजी से जब मिले होंगे तो क्या हुआ होगा, सैल्यूटेशन। सबसे पहली बात यही होती है कि आप अभिवादन कैसे करते हैं, ठीक ना, हेलो हाय, जिसको आप नमस्कार करते हैं। जब आपके उम्र का कोई व्यक्ति हो तो आप नमस्कार, हेलो, हाय या हे बोलते हैं। और जब आपसे कोई उम्र में बड़ा है, आपके लिए रिस्पेक्टेड है, तो उसके लिए आप कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जहाँ का जैसा संस्कार होता है, रीति रिवाज होता है, उसके अनुसार बोला जाता है। जो आपके लिए रिस्पेक्टेड है आप उनसे हे, व्हाट्सअप ऐसे नहीं बोल सकते। इसको हमने बहुत अच्छे से पीछे की क्लास में एक्सप्लेन किया है, आप उसको अवश्य देखिए। देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है आपका, जब कोई आपकी हेल्प करे या आपकी कोई प्रशंसा करें, ठीक ना, तो उसके लिए जो आपका मैनर्स एंड एटिकेट होता है उसको कैसे व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ एक बात होती है कि हेल्प और प्रशंसा सब चाहते हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप भी प्रशंसा करना शुरू करिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चलिए, यदि आपकी कोई हेल्प करता है
तो एक मैनर्स होता है, एटिकेट होता है कि उसको आप आभार बोलते हैं। आजकल तो सभी इंग्लिश बोलने लगे हैं, थैंक्स, ठीक है। और जैसे कि आपके नेताजी पापा जी से मिले, आपके पिताजी ये उम्मीद नहीं किया था कि नेताजी उनका हाल चाल लेने के लिए आएंगे। तो जब नेताजी मिलते हैं पिताजी से तो पिताजी क्या कहते हैं, सो नाइस ऑफ यू, आप बहुत उदार हृदय के हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक ना। दूसरा वही मतलब है, यू आर काइंड हार्टेड, मतलब आप दयालु हृदय के हैं, आप अच्छे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप जो आप यहाँ आए। ये जो आपका काइंड हार्टेड है, इसके स्थान पे आप जनरस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अगला है थैंक्स अ लॉट, उसी थैंक्स से संबंधित है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ये सब बोला जाता है। अगला जो पॉइंट है ये है प्लीज़ या काइंडली के लिए, ये इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। प्लीज़ या काइंडली का मतलब क्या होता है, कृपया। तो इनके नाम से ही झलक रहा है कि इनमें मैनर्स एंड एटिकेट है। देखो जैसे कि नेताजी आए, बहुत देर तक बैठे थे, तो उनसे कोई पानी उन्हें नहीं पूछा, तो नेताजी प्यासे थे, कहे कि क्या एक गिलास पानी मिलेगा कृपया। एक बात ध्यान रखेंगे, आज की दुनिया में कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप मोहब्बत के साथ प्रेम से बोलेंगे तो बातचीत हो जाती है, आपका काम हो जाता है, नहीं तो आपको तुरंत इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए आप रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज करिए और अच्छे इंसान बनिए, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। तो ये सब शब्दों का इस्तेमाल करिए, इससे ईगो नहीं आना चाहिए कि हम प्लीज़ का है बोले हैं, ठीक ना। तो ये एक प्रकार के शब्द हैं, ठीक ना। ये क्या है, बातचीत करने का एक अच्छा तरीका है, यहाँ ईगो से कोई मतलब नहीं है। देखिए प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। प्लीज़ गेट अ साइड, अब आप पानी लेके आए तो वहाँ क्या है कि भीड़ ज़्यादा थी, तो आप बोलते हैं कि कृपया एक तरफ हो जाएं। प्लीज़ गेट अ साइड, गेट के स्थान पे आप स्टेप भी लगा सकते हैं या आप मूव भी लगा सकते हैं, ओके। देखिए अगला है काइंडली लिव टुगेदर। अब बातचीत के दौरान पिताजी कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है या घर की स्थिति परिस्थिति ऐसे हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा किए रहते हैं। तो नेताजी समझाते हैं कि काइंडली लिव टुगेदर, कृपया साथ साथ रहिए, झगड़ा विवाद न करिए। काइंडली पे अटेंशन, आप लोग यात्रा के दौरान अक्सर सुने होंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। या इसको जब कभी कहीं मीटिंग हो, लोग अपने में मस्त हैं और कोई इम्पोर्टेंट बात हो, तो आप बोल सकते हैं काइंडली पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए। प्लीज़ बी प्लीज़ बी साइलेंट, कृपया शांत हो जाए। मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में या घर पे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि कृपया शांत हो जाइए, ठीक ना। प्लीज़ बी साइलेंट, प्लीज़ बी क्वाइट भी होता है, प्लीज़ कीप क्वाइट भी होता है, ओके। अगला है जो आपका यूज ऑफ कुड एंड वुड। एक बात ध्यान रखेंगे, दोनों का प्रयोग क्या कहते हैं, नम्रता व्यक्त करने के लिए होता है, पोलाइटनेस व्यक्त करने के लिए होता है। कुड का प्रयोग तब होता है जब किसी के पास कोई वस्तु है या उसकी वो कैपेबल है आपकी हेल्प करने में, तब आप क्या कहते हैं, कुड लगाते हैं। और पोलाइटनेस के लिए वुड लगाते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। देखिए कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या एक गिलास पानी मिलेगा, मतलब आप कैपेबल हैं, आप क्षमतावान हैं, मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो क्या एक गिलास पानी मिलेगा। इसके आगे आप प्लीज़ भी लगा सकते हैं। देखिए ये जो अभी आपने नेता साहब को लिया था और ये भी, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अगला, कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़। मान लीजिए आपका दोस्त है, वो उसके पास पैसे वैसे हैं, आप थोड़ा सा परेशान हैं, तो आप उससे कहते हैं क्या तुम मुझे या क्या आप मुझे 500 रुपये उधार देंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये भी कैसे हैं, पोलाइटनेस व्यक्त करने के लिए। अब कुड का प्रयोग करके आप सेंटेंस बोलना शुरू करेंगे। कुड आई यूज़ योर मोबाइल, कुड आई सी योर लैपटॉप, कुड आई सी योर नोट्स, कुड आई हैव योर पेन प्लीज़,
ओके, तो आप प्लीज़ भी लगा करके इनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अगला है आपका व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। देखिए ये वुड है, वुड अभी हमने कहा कि नम्रता व्यक्त करने के लिए होता है। अब यहाँ से एक बात और है, उसे आप अच्छे से समझ जाइए। कुड का प्रयोग किसी से कुछ लेना जब होता है तब किया जाता है, और वुड का प्रयोग पोलाइटनेस जब किसी को कुछ देना होता है, ठीक ना, या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना होता है तब किया जाता है। जैसे नेताजी आया आपके घर पे, आपके पिताजी ने कहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, ठंडा या गरम, मतलब नम्रता व्यक्त किया जा रहा है, नेताजी आप क्या लेना चाहेंगे। अगला है आई वुड लाइक टू कॉल द पीएम ऑन द स्टेज। आपने देखा होगा कि रियलिटी शोज़ होते हैं या आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो फंक्शन हुए होंगे, तो जो वहाँ एंकरिंग करता रहता है, जो गेस्ट होते हैं उनको बुलाने के लिए, उनके नम्रता शो करने के लिए वुड का प्रयोग करता है। जैसे आई वुड लाइक टू कॉल द पीएम ऑन द स्टेज, मैं पीएम साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। ओके, ध्यान रखेंगे कुड और वुड का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका और बृहद तौर पे यूज है जिसको हम लोग आगे सीखेंगे। अगला है यूज ऑफ माइंड। ये मज़ेदार है, इसको आपको सीखना चाहिए। माइंड का मतलब होता है दिक्कत होना। दिक्कत कहने का मतलब ये होता है या दिक्कत होना या समस्या होना, ठीक ना। एग्जाम्पल समझिए तो आप समझेंगे समस्या होना। जैसे वुड यू माइंड माई स्मोकिंग, क्या आप मेरे स्मोकिंग से दिक्कत है, मतलब क्या आपको मेरे स्मोकिंग से दिक्कत है, समस्या है। ये रिक्वेस्ट के लिए है। माइंड कैसे, ये भी आपका रिक्वेस्ट के लिए। माइंड किस लिए है, मैनर्स के लिए है, एटिकेट व्यक्त करने के लिए है। प्लीज़ डोंट माइंड, कृपया बुरा न माने। जैसे मान लीजिए कि नेताजी हैं, बातचीत करने के बाद अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं डायरेक्ट बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो पिताजी कहते हैं कि प्लीज़ डोंट माइंड, कृपया बुरा न माने, ये वह क्या है, नादान है। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ये देखिए, ये मैनर्स, गुड मैनर्स के लिए बहुत अच्छा शब्द है जो आपका माइंड है। इसका मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा न माने, ठीक ना। तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। इसको आप, ये जो आपने ये सिस्टम पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा, इन सबसे जो सबसे अच्छा माना जाता है यूज ऑफ माइंड है। इसको बार बार मुंह से बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये सब बातें हो गई है ना। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि बातचीत के दौरान कुछ गलती हो जाता है, तो गलती जब हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए जो आपका मैनर्स और आप एटिकेट होता है वो कैसे व्यक्त किया जाता है, इसको सीखिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए, इंग्लिश में एक छोटा सा वर्ड है क्या, सॉरी, माफ़ करिए, ठीक ना। इसी से संबंधित आपका है पार्डन, क्षमा करिए। जो आपके नेटिव स्पीकर हैं जैसे अमेरिकन और जो आपके ब्रिटेन के हैं, वहाँ ये फ्रेज बड़ा प्रचलित है, माई बैड। यहाँ सॉरी के स्थान पे माई बैड मतलब माफ़ करिए, ये मेरी गलती है। वैसे माई बैड या फिर माई मिस्टेक। ओके, आई एम सॉरी, इसी को वाक्य के रूप में बोला जाए, मुझे माफ़ करिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत दुख है, माफ़ करिए। अगला, जैसे कि बातचीत के दौरान कभी कभी मुंह से अचानक ख़राब शब्द निकल जाता है जो बोलना नहीं चाहिए था, आप वो भी बोल देते हैं, तो इट वॉज स्लिप ऑफ टंग। तो वहाँ आप अपनी गलती मानने के लिए बोलेंगे कि भाई ये गलती से मुझसे निकल गया, मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा था, ठीक ना, कृपया मुझे माफ़ करें। तो उसके लिए बोला जाता है इट वॉज स्लिप ऑफ टंग। ये जीभ से, मतलब जो आप फिसल गए आप, ठीक ना, जीभ से फिसल गया, मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था। अगला जो आपका है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है और उस पर कुछ आप उल्टा सीधा बोल देते हैं तो सामने वालों को बुरा लग जाता है। तो कभी कभी ना आदमी जब गुस्से में होता है तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप गुस्से में हो तो थोड़ा सा शांत रहना सीखिए। तो क्या हुआ कि जो मुंह से शब्द, खराब शब्द निकल गया, तो आप उसके लिए बोलते हैं आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है मुझे माफ़ करिए, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। अगला है फॉरगिव मी।
फॉरगिव मी कहने का मतलब क्या होता है कि मुझे माफ़ करें। इसके आगे अपना वर्ड, देखो मैं डॉट डॉट लगाया हूँ, इसके आगे अपना आप वर्ड्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, फॉर माई शॉर्टकमिंग्स, फॉर माई आपका वर्ड्स, सो ऑन। देखिए ये जो अब हम लोगों ने कवर किया है, ये सब आपको बातचीत के दौरान इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। और ध्यान रखेंगे जो आपका माइंड, कुड और वुड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपने बोलने के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान बार बार मुँह से बोलेंगे। आई होप इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे वक्ता बनेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं विशेष के साथ मैं आज की क्लास के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।